क्योंकि ये जो प्लेसमेंट है हमारी जिंदगी में तब्दीली का, वो इस बात की आखिरी सूरत-ए-हाल है कि ये तब्दीली, ये बदलाव, ये उथल पुथल कहाँ से आएगी। इसलिए हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम इस प्लेसमेंट में और गहराई से उतरें। तो लो नमस्कार और आदाब सभी दोस्तों, आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस से हाजिर हूँ। चल रही है सीरीज नवाज के अलग अलग घरों में अलग अलग राशियों की, और ये जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं इस खास प्लेसमेंट के साथ नवाज के अलग घरों में अलग राशियों की, वो ये कि हम विश्लेषण करने की कोशिश करें, क्योंकि नवाज वो आखिरी बयान है कि नतीजे कहाँ से आएंगे, नतीजों के आने की सबसे ज्यादा संभावना कहाँ है। तो हम कैसे विश्लेषण कर सकते हैं एक गहरे स्तर पर, एक और भीतरी स्तर पर, कि कुछ बदलाव, कुछ नतीजे, कुछ बेहतरी हमारे लिए कैसे आ सकती है, खास तौर पर जब वो नवाज चार्ट से जुड़े हो, क्योंकि नवाज डी एक यानी लग्न चार्ट का आखिरी बयान है। और इसलिए जब नवाज में कोई खास राशि किसी खास घर में जाती है तो वो आपको बताती है कि एक आखिरी और भीतरी स्तर पर उस राशि की अपनी खासियत, अपनी शख्सियत, वो नवाज और आपकी जिंदगी के उस हिस्से को कैसे प्रभावित करेगी जहां वो राशि पड़ी है। तो हमने नवाज में अलग अलग घरों में पड़ी कई राशियों पर बात कर ली है। आज हम बात करेंगे एक बहुत अहम राशि की, जो है वृश्चिक राशि, जब वो नवाज के 12 घरों में पड़ती है। अब याद रखिए, नवाज सिर्फ शादी विवाह के बारे में नहीं है, नवाज हर उस शख्स के बारे में भी है जिससे आप रोजाना की जिंदगी में मिलते जुलते हैं, यानी हमारी साझेदारियां, हमारे परिचित, हमारे दोस्त, वो सभी लोग जिनके साथ हमें करीबी से काम करना पड़ता है, हमारे टीम, ये सब मिलाकर बनता है दूसरा या पार्टनर। और इसलिए नवाज हमारी जिंदगी से जुड़े सभी दूसरों के लिए नतीजे बन जाता है। तो कई बार जब आप नवाज देखें तो ये भी जान लीजिए कि आपकी अपनी शख्सियत, आपका अपना तरीका कैसा है पार्टनरशिप, परिचितों और रिश्तों को निभाने का। तभी तो नवाज आपके लिए मजबूत नतीजे पेश करेगा, खास तौर पर जब नवाज आपको बड़ा वादा दे रहा हो। तो चलिए अब देखते हैं कि नवाज के 12 घरों में वृश्चिक राशि का प्लेसमेंट हमारे लिए कैसे काम करता है। पहले, जब वृश्चिक राशि नवाज के पहले घर में पड़ती है, मैंने पहले ही एक वीडियो किया है कि नवाज का लग्न हमारी जिंदगी को कैसे प्रभावित करता है और हमें कैसे देखना चाहिए जब कोई राशि नवाज में लग्नेश बनती है। तो कृपया वो वीडियो जरूर देख लें। मगर अब जब हम खास तौर पर वृश्चिक राशि के पहले घर में जाने की बात कर रहे हैं, तो याद रखिए कि वृश्चिक का पहले घर में जाना ये भी मतलब है कि हमारी साझेदारियों में, रिश्ते बनाने की काबिलियत में, हमारे परिचितों के साथ उथल पुथल होगी, मगर साथ ही मौका भी मिलेगा बदलाव का, उस तरीके में जिस तरह हम खुद को पेश करते हैं। क्योंकि लग्न है हमारी शान, हमारा आत्मविश्वास, जिंदगी का मकसद, हमारी कुल मिलाकर भलाई। तो जब वृश्चिक पहले घर में जाती है तो वो कहती है कि आप अपनी साझेदारियों, अपने परिचितों, अपने रिश्तों के साथ कैसा सुलूक करते हैं, उसी के मुताबिक आपकी जिंदगी में बदलाव आएगा, तब्दीली आएगी, उथल पुथल आ सकती है। कई बार उथल पुथल आती है आपको चुनौती देने के लिए, आजमाइश के लिए, कि आप अपने परिचितों, उन मुश्किलों के साथ कैसे पेश आते हैं। मगर वृश्चिक राशि का मालिक है मंगल, तो यहाँ चाहिए बहुत ज्यादा लड़ाकू सिफत, ताकि आप जिंदगी की अलग अलग यात्राओं, चुनौतियों और मौकों को पार कर सकें। क्योंकि मंगल सिर्फ मुश्किल हल करने के बारे में नहीं है, मंगल है इनिशिएटिव लेने के बारे में भी। और वृश्चिक राशि है कि आप कैसे पहल करते हैं और या तो बदलाव लाते हैं या फिर तब्दीली की तरफ देखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जिंदगी में तब्दीलियां होंगी, मगर साथ ही कई बार मौके होंगे बदलाव के। मतलब कई बार बदलाव आपके हाथ में दिया जाएगा कि आप अपनी जिंदगी, अपने मौकों, उन रास्तों के साथ कैसा सुलूक करते हैं जो हमें दिए गए हैं। तो जब हमारी जिंदगी में कोई मोड़ आता है जहां एक फैसला हमें एक रास्ते पर ले जा सकता है या दूसरे पर, वो चुनाव हमें दिया जाता है, खास तौर पर जब वृश्चिक राशि लग्न में हो। बहुत से लोगों को वो चुनाव नहीं दिया जाता, कम से कम जब जिंदगी में उथल पुथल आ रही हो तो चुनाव भी दिया जाता है, और उस चुनाव के जरिए हमारी बेहतर शान, समाज में बेहतर मुकाम, हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। वृश्चिक राशि ये भी मतलब है कि हमें कुछ हद तक रहस्यमय भी रहना पड़ सकता है या अपने पत्ते छिपा कर रखने पड़ सकते हैं। सब कुछ खुले आम नहीं रखना, तो कुछ हद तक राज रखना, कुछ हद तक अपने राज या अपनी ताकत वापस रोक कर रखना अहम है।
और जिंदगी का मकसद बन जाता है बहुत बहुत अहम इस केस में, क्योंकि लग्न है मकसद का सवाल। मगर हाँ, वृश्चिक राशि इससे वाकिफ है, मतलब कई बार आपकी जिंदगी का मकसद भी हिल सकता है, उसकी भी आजमाइश हो सकती है, दूसरों के मुकाबले ज्यादा लंबी या बड़ी। अब जब वृश्चिक राशि नवांश के दूसरे घर में जाती है, दूसरा घर है कमाई रोजी रोटी का, मगर एक गहरा बारीक बयान के हम अपनी रोजी कैसे कमाएंगे। मगर ये बचत का घर भी है, खास तौर पर रिश्तों, साझेदारियों और परिचितों से जुड़ा हुआ। तो ज़ोडियाक आपको बता रहा है कि बेहतर आपके लिए तब आएगा जब आप साझेदारियों, परिचितों, रिश्तों के साथ इंसाफ का सुलूक करेंगे। मगर वृश्चिक राशि का दूसरे घर में जाना, इसका मतलब है कि आपके सामने उथल पुथल आएगी, रुकावटें आएंगी, मगर इसका ये भी मतलब है कि बदलाव का चुनाव भी आपको दिया जाएगा। वृश्चिक राशि का ये भी मतलब है। तो हाँ, कुछ तब्दीली तो जरूर अपेक्षित है, मतलब वक्त बेवक्त, खास तौर पर कुछ दशाओं और गोचर के वक्त आप पाएंगे कि आपको कुछ मौके दिए जा रहे हैं कोई फैसला लेने और किसी खास दिशा में बढ़ने के लिए। मगर कई बार ये बदलाव आप पर थोपे भी जा सकते हैं, जहां आपको किसी खास हालात में डाल दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा अब चुनाव करो। और आपके चुनाव के आधार पर आप अलग अलग रास्तों पर चल पड़ेंगे। एक रास्ता आपको ऊपर ले जा सकता है, दूसरा रास्ता आपको नीचे ले जा सकता है, एक अलग पथ पर जो चुनौतियों से भरा हो। तो मौका आपको दिया जा रहा है और आपकी आमदनी में भी उथल पुथल आ सकती है अब और तब, मतलब आपको हमेशा कुछ पैसे, कुछ बचत अलग रखनी चाहिए बुरे वक्त के लिए, खास तौर पर क्योंकि यहाँ आपकी कीमतों, आपके मूल्यों की भी आजमाइश होगी। तो कई बार हम देखते हैं जब वृश्चिक राशि नवांश के दूसरे घर में जाती है, हाँ, क्योंकि ये आखिरी बयान है, नतीजों के आने की संभावना ज्यादा है, मौका ज्यादा है। कई बार लोगों की ईमानदारी आजमाई जाती है और कई लोग रास्ता भटक जाते हैं, अपनी नैतिकता खो बैठते हैं। तो हाँ, अहम है कि जब वृश्चिक दूसरे घर में जाए तो हम अपनी शान, अपनी ईमानदारी, अपने मूल्यों को थामे रहें, क्योंकि लंबे वक्त में यही सुनिश्चित करेगा कि ज़ोडियाक हमारा सबसे ज्यादा साथ दे। वो बदलाव जो ज़ोडियाक हमें दे रहा है वो बेहतरी के लिए होगा। हालांकि शुरुआती रुकावटें, चुनौतियां, मुश्किलें होंगी, मगर लंबे वक्त में वो खजाने जो वृश्चिक राशि और 8वें घर का वादा करते हैं वो भी हमें मिल सकते हैं। अब जब वृश्चिक राशि नवांश चार्ट यानी D9 के तीसरे घर में जाती है, नवांश का तीसरा घर क्या कहता है कि आपकी साझेदारियों में, परिचितों में, रिश्तों में, क्योंकि नवांश तो है ही साझेदारियों के बारे में, लोगों के साथ काम करने की काबिलियत, टीम के साथ काम, शादी विवाह से इतर भी। तो जब वृश्चिक तीसरे घर में जाती है तो ज़ोडियाक हमें बता रहा है कि उथल पुथल होगी, रुकावटें होंगी, मगर तीसरे घर से जुड़ा बदलाव का मौका भी मिलेगा। तो यहाँ कई बार आप पाएंगे कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत मुफीद, बहुत अच्छी हो सकती है, मगर क्योंकि वृश्चिक तीसरे घर में जा रही है तो कई बार लोग समझ सकते हैं कि आप जानकारी छुपा रहे हैं। लोग आप पर हर वक्त भरोसा नहीं कर पाएंगे, वो आपकी बात पर यकीन नहीं कर पाएंगे। गड़बड़ी हो सकती है, या तो उनकी समझ में गड़बड़ी होगी या आप खुद कभी सही मैसेज पहुंचाने में चूक कर सकते हैं। और हाँ, मौका भी दिया जा रहा है ताकि आप लोगों पर गहरा असर डाल सकें, आप खुद को, अपनी काबिलियतों को मार्केट कर सकें और अपनी मेहनत का फल भी पा सके, अपनी कम्युनिकेशन स्किल और खुद की मेहनत के जरिए। मगर क्योंकि वृश्चिक तीसरे घर में है तो लोगों के साथ तालमेल बिठाने में, रिश्तों में, परिचितों में आप महसूस करेंगे कि ऐसे वक्त आते हैं जहां चुनौतियां हैं, मुश्किलें हैं, सब कुछ स्थिर नहीं है। कुछ वक्त के लिए स्थिरता रहेगी और फिर अचानक बिना किसी इशारे के कुछ टकराएगा और आप पाएंगे कि आपको न जाने कहां से मुद्दों, समस्याओं से निपटना पड़ रहा है। मगर क्योंकि वृश्चिक बदलाव की राशि भी है, मौका दिया जा रहा है हमें और गुप्त, अचानक आने वाले मौके दिए जा रहे हैं। अहम है कि हम अपने कान और आंखें खुली रखें ताकि पता चले कि मौका कब आ रहा है, क्योंकि मौका आ भी सकता है और हम ध्यान न दें और वो हमारे हाथ से निकल जाए। मगर ये एक बहुत मजबूत संभावना भी है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो व्यापार में है, कि आपके व्यापार में भी उतार चढ़ाव आएंगे। तो कुछ दशाओं में आपका बहुत शानदार वक्त होगा, आप बहुत पैसा कमा सकते हैं। वो लोग जो सोशल मीडिया में है, जो कुछ अपना करते हैं, जो इन्फ्लुएंसर है, ये एक शानदार प्लेसमेंट है, मगर चेतावनी भी है कि ऐसे भी दौर आ सकते हैं जहां आप बहुत अच्छा करेंगे, मगर ऐसे दौर भी आ सकते हैं जहां एक सन्नाटा होगा।
तो आपको चाहिए कि बुरे वक्त के लिए बचत करें, अपने रिश्तों, अपनी साझेदारियों पर काम करें, क्योंकि साझेदारी और रिश्ते ही आपके मुसीबतकश होंगे, न कि कोई अनावश्यक रिस्क ले। अब जब वृश्चिक राशि नवाश के चौथे घर में जाती है, नवाश का चौथा घर क्या है? चौथा घर है आपके घरेलू जिंदगी की ऊंची संभावना, ऊंचा बयान, आपकी सुकून, तालमेल, खुशी जुटाने की काबिलियत, आपके घर परिवार में भावनात्मक स्थिरता। तो यहाँ जब वृश्चिक चौथे घर में जाती है, याद रखिए मंगल कल पुरुष कुंडली में चौथे घर कर्क राशि में नीच का हो जाता है। और जब वृश्चिक चौथे घर में जाती है, यहाँ वृश्चिक का मालिक है मंगल। तो हाँ, मंगल या वृश्चिक राशि चौथे घर में भी नौ चार्ट में सबसे मजबूत स्थिति में नहीं है। नतीजों का सबसे बारीक बयान, मतलब आपकी घरेलू जिंदगी में उतार चढ़ाव आ सकते हैं, उथल पुथल हो सकती है, चुनौतियां आ सकती है। तो हाँ, इसका मतलब है कि आपको बहुत सावधान रहना चाहिए कि आप अपनी घरेलू जिंदगी में कैसे पेश आते हैं। जिंदगी के शुरुआती हिस्से में कुछ लोग जिनकी वृश्चिक चौथे घर में होती है, ये तो बस एक बहुत जनरल प्लेसमेंट है। सही प्लेसमेंट के लिए कौन से घर में कौन से ग्रह है ये और साफ देखना चाहिए, मगर इसका मतलब ये भी है कि आपका रिश्ता या आपकी माँ के साथ संभावित रिश्ता बचपन में भी उतार चढ़ाव से गुजर सकता है। कई बच्चे जिनकी वृश्चिक चौथे घर में होती है, उन्हें या तो माँ के साथ पर्याप्त वक्त नहीं मिलता, या माँ की परवरिश नहीं मिलती, या कभी कभी आप माँ के चहेते नहीं होते, कोई और होता है। कई बार इसका मतलब ये भी है कि आप माँ के साथ रिश्तों में आजमाइश से गुजरते हैं, मतलब घर पर सब ठीक हो सकता है मगर आप कुछ बोझ लेकर चल रहे हैं, अनावश्यक। तो अगर वृश्चिक चौथे घर में है तो ये ध्यान रखें कि आप जो बोझ लेकर चल रहे हैं, माँ बाप या घरेलू जिंदगी या अपने पार्टनर के प्रति जो शिकायतें हैं, या अगर आपकी उम्र 50 से 60 है और आपके बच्चे हैं, तो कभी कभी आपकी परवरिश का बोझ अपने बच्चों के साथ, जो शायद सही न हो। मगर क्योंकि वृश्चिक का चौथे घर में जाना ये भी मतलब है आपकी घरेलू जिंदगी में उथल पुथल, आपके जिंदगी के शुरुआती दौर में जब आप घर बसाने या रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं और फिर घर बसाते हैं, वहां ऐसे वक्त आ सकते हैं जब आप रिश्ते में उतार चढ़ाव से गुजरे। कई बार पहला रिश्ता या पहला संबंध सबसे आसान नहीं होता, मतलब आपको सीखना पड़ेगा रुकावटों, उथल पुथल से गुजरते हुए, और कभी कभी दिल टूटने के बाद भी स्थिर नतीजे आप तक पहुंचते हैं। तो ये आप पर है कि आप घर में तालमेल कायम करें ताकि वहां स्थिरता आए, और इसलिए अहम है सही पार्टनर चुनना, खास तौर पर जब वृश्चिक दी 9 चार्ट के चौथे घर में जाती है। बहुत सावधान रहें आप किसके साथ साझेदारी कर रहे हैं, शायद काम में, मगर और भी अहम क्योंकि ये चौथा घर है आपकी जिंदगी का, जहां आप अपना आशियाना बसा रहे हैं। तो यहां आपका जीवन साथी बन जाता है बहुत अहम। अब जब वृश्चिक राशि आपके लिए 9 चार्ट यानी नवाश चार्ट के 5वें घर में जाती है, नवाश का 5वां घर क्या देता है? ऊंची संभावना, ज्यादा काबिलियत के विपरीत लिंग के साथ तालमेल बिठाने की अपने रोमांटिक लिहाज से, और साथ ही बदलाव लाने की, क्योंकि वृश्चिक 5वें घर में जा रही है ताकि बदलाव लाए आपकी रुचियों में, आपकी आर्थिक हालत में, उथल पुथल में, और सट्टेबाजी के निवेश से आने वाली उथल पुथल में। तो अहम है कि जब वृश्चिक 5वें घर में जाती है, आपकी प्रेम जिंदगी में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। सट्टेबाजी के निवेश करके मुनाफा कमाने की आपकी काबिलियत में भी उतार चढ़ाव आएंगे, और क्योंकि 5वां घर 10वें घर से 8वां है, तो करियर भी शामिल हो सकता है। तो जब वृश्चिक आपके नवाश चार्ट के 5वें घर में जाती है, जोडियाक आपको बता रहा है तैयार रहिए उथल पुथल के लिए, तैयार रहिए कि रुकावटें आ सकती है, तैयार रहिए कि कोई तब्दीली आ सकती है, या तो आप पर थोपी जा सकती है या फिर मौका दिया जा सकता है। मतलब जब आप निवेश करें तो बहुत यकीन कर ले कि आपने अपना पूरा ड्यू डिलीजेंस किया है, सभी बॉक्स चेक किए हैं, फाइन प्रिंट पढ़ लिया है, क्योंकि जैसा कहते हैं शैतान छिपा होता है डिटेल में। तो फाइन प्रिंट पढ़ें, यकीन कर ले कि आप सही निवेश कर रहे हैं। अपने रोमांटिक लिहाज में यकीन कर ले कि आप अपने नैतिक आचरण पर, अपने सबसे बेहतर नैतिकता पर है, वरना जोडियाक आपकी प्रेम जिंदगी में बदलाव थोप देगा। तो शुरुआत में घरेलू जिंदगी बसाने से पहले आपकी रोमांटिक जिंदगी कुछ उतार चढ़ाव, कुछ उथल पुथल से गुजर सकती है, और इसलिए आपको सीखना पड़ेगा उथल पुथल, चुनौतियों और रुकावटों का सबक अपनी घरेलू जिंदगी बसाने से पहले। तो ये आपके लिए एक चेतावनी है, एक मैसेज भी है।
ये इस बारे में भी है कि करियर में अचानक बदलाव आ सकता है या आपको वो मौका दिया जा सकता है, मगर ज्यादातर मौकों पर आपको स्थिरता आने से पहले अपने करियर में एक तब्दीली से गुजरना पड़ेगा और आपका प्रदर्शन होना चाहिए मुफीद, ताकि आप उस मौके का या उस बड़े मुनाफे का इस्तेमाल कर सकें। परफॉर्मर कलाकार लोग भी पा सकते हैं कि वृश्चिक उनके 5वें घर में जाती है। आपके प्रदर्शन में बहुत आकर्षण होगा। लोग आपके प्रदर्शन से मंत्रमुग्ध हो सकते हैं, प्रभावित हो सकते हैं, मगर सुपर सफलता का मौका आएगा जिंदगी में बाद में, सिर्फ तब जब आप उथल पुथल से गुजर चुके होंगे। अब जब वृश्चिक राशि आपके भी नवाश चार्ट के छठे घर में होती है, अब ये थोड़ी सी पेचीदा प्लेसमेंट है। पहले तो छठा घर भी एक चार्ट यानी लग्न चार्ट के छठे घर से भी थोड़ा ज्यादा पेचीदा है, क्योंकि नतीजे के आप तक पहुंचने की संभावना ऊंची है, मजबूत है, संभावना आपके लिए ज्यादा मुफीद है, या मेहनत का फल छठे घर से आ रहा है, उसके आधार पर यह ज्यादा मजबूत है। अब जब वृश्चिक छठे घर में जाती है तो पहले तो छठा घर खुद ही चुनौतियों, बीमारियों, कर्ज, लोन, कोर्ट केस का घर है और वृश्चिक यहाँ जा रही है। तो हाँ, ये दोधारी तलवार है। एक तरफ ये कहती है कि क्योंकि वृश्चिक उथल पुथल, रुकावटों, चुनौतियों, बदलाव की राशि भी है, तो वक्त बे वक्त बदलाव आ सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर अगर आप कर्ज, लोन, कोर्ट केस के बुरे दौर से गुजर रही हैं, तो बिना किसी चेतावनी के अचानक हालात बदल सकते हैं, अचानक कुछ मुनाफा आ सकता है, अचानक कोर्ट केस वापस लिए जा सकते हैं और आप बच जाते हैं सभी चुनौतियों से, और ये सब महीनों के भीतर। मैंने ऐसे केस देखे हैं जहां किसी ने कहा कि लोग मेरे पीछे पड़े हैं, कोर्ट केस चल रहा है, घरेलू जिंदगी अस्त व्यस्त है, कर्ज है, मैं बहुत बीमारियों से गुजर रहा हूँ, नहीं पता कैसे बचूंगा, और 6 महीने में बोला, बीमारी गायब, घर पर शांति, उसे मौका मिला, कुछ पैसे आए या लोन की बातचीत हुई, कोर्ट केस का समझौता हुआ, कर्ज भी चुक गए या किसी दोस्त ने कुछ पैसे उधार दिए, और 6-7 महीने में सारी चुनौतियां जिनसे वो गुजर रहा था खत्म हो गई। ये भी हुआ है। इसके उलट जब सब कुछ बढ़िया चल रहा हो, सब शानदार, अचानक आप पाएंगे बिना चेतावनी के कोई बीमारी आ सकती है, शुरू होगी छोटी सी परेशानी से और अचानक क्रोनिक बन जाएगी, और क्रोनिक केस की वजह से आपकी नौकरी प्रभावित होगी, काम प्रभावित होगा, आउटपुट प्रभावित होगा, प्रदर्शन प्रभावित होगा, टीम के साथ काम करने की काबिलियत प्रभावित होगी, तो आपकी ग्रोथ प्रभावित होगी, और फिर सेक्स लाइफ भी प्रभावित होगी। याद रखिए, छठा घर 7वें घर से 12वां है, तो घरेलू चुनौतियां भी। तो या तो दोनों तरह की चीजें हो सकती है। तो अगर आपकी वृश्चिक 5वें घर में है तो और सावधान रहें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपनी दिनचर्या का ख्याल रखें, एक अनुशासित जिंदगी जिए, खाने पीने में, काम में अनुशासन रखें, यकीन कर लें कि आपके टीम मेंबर्स के साथ अच्छे संबंध हैं, खास तौर पर अपने बॉस से ज्यादा आपके टीम मेंबर्स बन जाते हैं बहुत अहम। अपने जीवन साथी के साथ भी अच्छे संबंध रखने की कोशिश करें और कर्ज, लोन से बचने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप पाएंगे कि आपकी जिंदगी और ज्यादा उथल पुथल से गुजरेगी। अब इसका यह मतलब भी नहीं है कि आपकी जिंदगी में सभी चुनौतियां खत्म हो जाएंगी। ऐसे वक्त आ सकते हैं जब आपको लोन लेने के लिए मजबूर किया जाए, कर्ज में जाने के लिए मजबूर किया जाए। मतलब अगर आपने बुरे वक्त के लिए बचत की हुई है, अगर आप अपने पैसे खर्च करने में ज्यादा कम सावधान हैं और कुछ पैसे अलग रखे हैं, तो उस मुश्किल दौर से गुजरना आसान होगा और बड़ी बड़ी और ज्यादा गंभीर चुनौतियों के लिए। अब जब वृश्चिक राशि आपके भी नवाश चार्ट के 7वें घर में जाती है, अब नवाश का 7वां घर क्या है? 7वां घर है आपके रिश्ते, आपके कनेक्शन, टीम वर्क। अगर आप व्यापार में है तो आपकी बिजनेस पार्टनरशिप। ये और भी ज्यादा उस संतुलन के बारे में है जो आप दूसरों के साथ काम करने में रखते हैं। बेशक ये आपकी वैवाहिक जिंदगी भी है, शादीशुदा जिंदगी भी, और उम्मीदों का घर भी। तो जब वृश्चिक आपके लिए नवाश चार्ट के 7वें घर में जाती है, ज़ोडियाक आपको बता रहा है, तैयार रहिए उथल पुथल के लिए, तैयार रहिए रुकावटों के लिए, तैयार रहिए बदलाव के लिए, एक तब्दीली के लिए, और सिर्फ तब्दीली के बाद ही आपको 7वें घर के नतीजों की एक स्थिर बयान मिलेगी। मतलब आपके रिश्ते उतार चढ़ाव, चुनौतियों, मुश्किलों, उथल पुथल से गुजर सकते हैं स्थिरता आने से पहले। इसका मतलब ये भी है कि टीम में काम करने की आपकी काबिलियत भी उथल पुथल, रुकावटों से गुजर सकती है।
कोई टीम मेंबर जो शायद आपका जीवन साथी भी हो सकता है, शायद कोई है जो आपको बहुत मुश्किल वक्त दे रहा है। टीम को मैनेज करना आसान है बनिस्बत जीवन साथी के, क्योंकि टीम मेंबर के साथ आप टीम बदल सकते हैं, नौकरी बदल सकते हैं, डिपार्टमेंट बदल सकते हैं, इंडस्ट्री भी बदल सकते हैं, मगर जीवन साथी के साथ ऐसा नहीं कर सकते। इतना आसान नहीं है। तो मतलब अगर आप जीवन साथी चुनते वक्त सावधान है और उनके साथ कैसा सलूक करते हैं, क्योंकि नवाज है ही इस बारे में कि आप दूसरे व्यक्ति, दूसरे लोगों, अपने टीम मेंबरों, परिचितों, पार्टनर के साथ कैसे पेश आते हैं, उससे मिलने वाले नतीजे। तो वृश्चिक का 7वें घर में जाना जोडियाक आपको बता रहा है, तैयार रहिए उथल पुथल के लिए। अगर आप कोई ऐसे शख्स नहीं है जो भरोसेमंद है, जो कमिटेड है, जो 7वें घर या पार्टनर के साथ संतुलन नहीं कर सकता, तो आपकी जिंदगी में, आपकी शादीशुदा जिंदगी में वर्क पार्टनर के साथ काम करने में सावधान रहें कि आप उनके साथ कैसा सलूक करते हैं। तब्दीली के लिए तैयार रहें। इसका मतलब ये भी है कि आपकी जिंदगी के शुरुआती हिस्से में जब आप टीम के साथ काम कर रहे होते हैं या जब आप टीम मैनेजर बनते हैं, लोगों के मैनेजर पहले 2 3 4 5 साल आसान नहीं होंगे। आपको सीखना पड़ेगा रस्सिया धंधा उथल पुथल से गुजरकर, सभी चुनौतियों से गुजरकर, और फिर लंबे वक्त में नतीजे आप तक पहुंचेंगे। तो नतीजे जरूर आएंगे अगर आप अपनी साझेदारियों, रिश्तों, परिचितों के साथ एक ज्यादा न्यायसंगत, ज्यादा संतुलित तरीके से पेश आ सकें। अब जब वृश्चिक राशि नवाज के 8वें घर में जाती है, ये एक बहुत मजबूत प्लेसमेंट है, बहुत ताकतवर प्लेसमेंट। इसका मतलब है कि आपका नवाज में लग्न है मेष राशि, यानी कलपुरुष कुंडली। अब वृश्चिक राशि 8वें घर में सामान्य तौर पर ब्रेड एंड बटर साइन है, क्योंकि ये उसका नेचुरल हाउस है। मगर इसका मतलब ये भी है कि वृश्चिक राशि की आपको रुकावटें, उथल पुथल, चुनौतियां, मुश्किलें देने की काबिलियत और ज्यादा मजबूत है और ज्यादा स्पष्ट है। मगर 8वां घर को भी रुकावटों, चुनौतियों, मुश्किलों का घर है और वृश्चिक यहाँ जा रही है। मतलब कई बार आप अपने आप को पाएंगे रुकावटों के लिए अतैयार, अचानक घटनाओं के लिए अतैयार, कुछ चीजों के लिए अतैयार जो आपके साथ होती है, और आपके आसपास बहुत रहस्यमय चीजें हो सकती है। मिसाल के तौर पर आप कभी समझ नहीं पाते कि कोई टीम मेंबर एक खास तरीके से क्यों बर्ताव कर रहा है। आपका बॉस आपकी सारी मेहनत के बावजूद आपकी कदर क्यों नहीं कर रहा, ग्रोथ क्यों नहीं आ रही। अगर आप आर्टिस्टिक मीडिया में काम करते हैं तो आप बहुत यकीन से नहीं कह सकते कि आपके प्रदर्शन में रुकावटें क्यों है, या शानदार प्रदर्शन के बावजूद आप अच्छे नतीजे क्यों नहीं पा रहे। कई बार आईटी, टैक्सेशन, इंश्योरेंस के क्षेत्र में काम करने वाले लोग भी पा सकते हैं कि आपको नतीजे पाने के लिए दूसरों के मुकाबले ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो ये है वो संभावना जो आपको दी गई है। मगर ज़ोडियाक हमें ये भी बता रहा है, क्योंकि नवाज ग्रीन लाइन चार्ट है रिश्तों, परिचितों के बारे में। आप अपने परिचितों, अपने टीम मेंबर के साथ जितना बेहतर सलूक करेंगे, आपको जिंदगी में मिलने वाले नतीजे उतने ही ज्यादा पॉजिटिव होंगे। अचानक घटनाएं आपके लिए ज्यादा मौके लेकर आ सकती है, अचानक मौके दिए जा सकते हैं, अचानक ग्रोथ भी आ सकती है। तो ये सिर्फ एक तरफा नहीं है, दूसरी तरफ भी दिया गया है। तो जितना बेहतर आप अपने टीम मेंबर, अपने रिश्तों को हैंडल कर पाएंगे, उतने ही बेहतर गेंस आएंगे। रुकावटों, चुनौतियों को हैंडल करने की आपकी काबिलियत भी बेहतर होगी, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो करियर या नौकरी या बिजनेस से जुड़े काम करते हैं 8वें घर से। अब जब वृश्चिक राशि आपके नवाज चार्ट दी नौ चार्ट के 9वें घर में जाती है, इसका क्या मतलब है? हाँ, क्योंकि नवाज दी नौ चार्ट है वादा किए गए, दिए गए नतीजों का आखिरी बयान। तो हाँ, इसका मतलब है कि 9वें घर से जुड़े नतीजों के लिए तैयार रहिए, उथल पुथल, तब्दीली, बदलाव के लिए, और आपको बेहतर नतीजे पाने के लिए शायद ज्यादा करना पड़े। मगर क्योंकि नवाज दी नौ चार्ट है रिश्तों, परिचितों, लोगों के साथ काम करने की काबिलियत के बारे में, तो आमतौर पर आपकी तालीम में आप पाएंगे कि शुरुआती उथल पुथल हो सकती है, जिसका मतलब हो सकता है कि आप जो ग्रेड्स चाहते हैं उनके लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़े। वो खास कोर्स जो आप करना चाहते हैं उनमें आपका एडमिशन पाना आसान नहीं है। हायर इंस्टीट्यूट्स या हायर लर्निंग कॉलेज या जहां भी आप जाना चाहते हैं वहां पहुंचना आसान नहीं है। आपको सच में संघर्ष करना पड़ेगा वहां पहुंचने के लिए।
कभी कभी आप पाएंगे कि आप उस एडमिशन के बहुत करीब हैं और आखिरी पल में कुछ ऐसा हो जाता है कि वो एडमिशन आपको नहीं मिलता, वो ग्रेड नहीं मिलता, वो सफलताएं नहीं मिलती। तो ये है एक तरफ। दूसरी तरफ ये भी है कि कुछ मौकों के दिए जाने की संभावना भी है। तो बिना चेतावनी के आपको पता चलता है कोई दोस्त कहीं जा रहा है, किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी, फिर एक whim पर आप सोचते हैं, देखते हैं वहां सीट है क्या, और वोइला, आप पाते हैं कि बस एक वैकेंसी है या बहुत कम बची है, और आप अप्लाई करते हैं और सेलेक्ट हो जाते हैं। कभी कभी आप पाते हैं कि आप बस किसी हायर पोस्ट के लिए अप्लाई करने का या किसी विदेशी देश में काम करने का मौका लेते हैं, विदेशी संस्कृतियों या उन लोगों के साथ जो आपके आसपास के नहीं है, आपकी एथनिसिटी के नहीं है, और वोइला, बिना जाने आपको एक मौका मिल जाता है। अगर आप अपनी जन्मभूमि से विदेश जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप पाएंगे कि शुरुआत में आपको बहुत संघर्ष करने पड़ सकते हैं, और जब आप हार मान लेते हैं, आपको लगता है सब कुछ खत्म, आपको एक मौका भी नहीं मिल रहा, अचानक आपको एक लेटर मिलता है, वीजा मिल जाता है, वो इनवाइट मिल जाता है, तो उथल पुथल या चुनौतियां या रुकावटें होंगी आपकी सीख में, आपके गेंस में, हायर लर्निंग कोर्स करने की आपकी काबिलियत में, हायर क्वालिफिकेशन से गेंस पाने में, और अलग संस्कृतियों के लोगों के साथ काम करने या विदेश यात्रा करने में। मगर दूसरी तरफ मौका भी दिया जा सकता है। दूसरी चीज गेंस। नौवा घर गेंस का भी बहुत मजबूत घर है। गेंस भी उथल पुथल और चुनौतियों से गुजरेंगे। ये है बड़े गेंस, बड़े लाभ। नौवा घर है आपकी कुंडली में लाभ का सबसे बड़ा या सबसे मजबूत घर। मतलब आपके गेंस में भी कुछ उथल पुथल और उतार चढ़ाव आएंगे। तो कोशिश करें और अपनी नौकरी, करियर, बिजनेस में कुछ स्थिरता रखें। अगर आप किसी बिजनेस में हैं, तो उन बिजनेस में जाने की कोशिश करें जहां रिस्क छोटे हो, बड़े न हो, उतार चढ़ाव इतने ज्यादा न हो। क्योंकि क्या हो सकता है कि एक तरफ कभी आप बहुत कमा लेते हैं, कभी डिस्प्लेसमेंट के साथ वृश्चिक नवे घर में और कुछ खास प्लेसमेंट के साथ। कुछ लोगों ने देखा है कि वो रैग्स से रिचेज तक जाते हैं, मगर मैंने ये भी देखा है कि लोग रिचेज से रैग्स तक चले जाते हैं डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो ये सिर्फ वृश्चिक के नौवे घर में जाने से नहीं है, कुछ और खास होना चाहिए। मगर मौका है या संभावना है। तो अगर आपकी वृश्चिक नौवे घर में है तो हमेशा समझदारी बेहतर होती है। जब वृश्चिक राशि आपके नवांश चार्ट डी नॉर्थ चार्ट के 10वें घर में जाती है। नवांश डी नॉर्थ चार्ट का 10वां घर मतलब है सबसे बारीक बयान या ऊंची संभावना के आप काम में कैसा करते हैं, काम में आपकी क्या प्रतिष्ठा है, आप कितने समर्पित या अनुशासित हैं या नहीं, आप किस तरह का काम कर रहे हैं, काम के प्रति आपका क्या नजरिया है, हायर अप का आपके प्रति क्या नजरिया है, हायर अप की क्या उम्मीदें हैं। इन सभी में उथल पुथल, चुनौतियां, रुकावटें भी आएंगी। मगर दूसरी तरफ क्योंकि ये वृश्चिक राशि है, इसका मतलब ये भी है कि मौके, अचानक मौके भी दिए जाएंगे क्योंकि तब्दीली होगी। ऐसे दौर आ सकते हैं जहां सब कुछ बढ़िया नहीं चल रहा और फिर एक बड़ा दौर, लंबा दौर आता है जहां सब कुछ व्यवस्थित लगने लगता है। तो वृश्चिक के 10वें घर में जाने के साथ तैयार रहिए काम में कभी कभी हिलने डुलने के लिए, तैयार रहिए एक बढ़िया बॉस मिलने के लिए जिसके साथ आपकी बहुत अच्छी पटती है, जैसे जंगल में आग, और फिर अचानक कुछ बदलाव होते हैं। आपको किसी और डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया जाता है, कोई और लीडर आ जाता है, कोई और बॉस आ जाता है, या आप कोई नई नौकरी या रोल लेते हैं। अचानक आप पाते हैं सारा नरक टूट पड़ा है और आप बॉस के साथ नहीं पटते, और आप सोचते हैं क्या गड़बड़ हो गई, क्या अचानक हो गया। तो ये ऐसा है जैसे कभी सीधे पानी में से आग में फेंक दिया जाना या उल्टा। तो तैयार रहिए अपने करियर में उथल पुथल, हिलने डुलने के लिए क्योंकि वृश्चिक राशि वहां है। मगर डी नॉर्थ चार्ट है रिश्तों के बारे में, परिचितों के बारे में, साझेदारियों के बारे में। ज़ोडियाक आपकी लोगों के साथ काम करने की काबिलियत की आजमाइश कर रहा है, काम में अच्छे रिश्ते कायम करने की आपकी काबिलियत की आजमाइश। तो अगर आप काम में कम उथल पुथल, कम चुनौतियां, कम रुकावटें चाहते हैं तो ज़ोडियाक आपको बता रहा है अपने रिश्तों पर काम करें, क्योंकि डी नॉर्थ चार्ट यही है। तो अगर आप अपने परिचितों, लोगों के साथ काम करने की काबिलियत, रैपोर्ट कायम करने या दूसरों से ज्यादा मेहनत करके रैपोर्ट बनाने पर मजबूती से काम करते हैं, भले कभी कभी आप लोगों के साथ नहीं पटते, आप थोड़ी ज्यादा कोशिश करें या नेगेटिव बैगेज न लेकर चलें, तो उथल पुथल कम होगी, चुनौतियां कम होंगी,
मौके बेहतर होंगे, लोग आपका बेहतर साथ देंगे और ज्यादा मौके भी दिए जा सकते हैं। ये वो प्लेसमेंट भी है जहां आप पाएंगे कुछ दिन आप बहुत बहुत मोटिवेटेड है, जैसे काम पर जाने के लिए बेताब है, मगर कुछ दिन आप बस बिस्तर से निकलना नहीं चाहते या काम पर जाना नहीं चाहते। तो कभी कभी ये प्लेसमेंट वृश्चिक 10वें घर में बहुत ज्यादा दबाव डाल सकती है, और बहुत मजबूत ग्रहों के 10वें घर में होने से D1 और D9 दोनों में कभी कभी ये इतनी दबाव डालने वाली हो सकती है, ये डिसर्प्टिव भी हो सकती है जहां काम जुड़ा हुआ है। तो वृश्चिक का 10वें घर में जाना, बेहतर तैयार रहें, स्थिरता रखने की कोशिश करें, बेहतर रिश्ते रखने की कोशिश करें, क्योंकि आप नहीं जानते कि आपके लिए खजाने का दरवाजा कब खुलेगा। अब जब ये वृश्चिक राशि आपके D9 चार्ट नवांश चार्ट के 11वें घर में जाती है, 11वां घर है सबसे बड़ा समाज, सामाजिक जिम्मेदारियां, आपका सामाजिक नेटवर्क, वो मकसद जिनकी आपको सेवा करनी है, मगर ये आपकी इच्छाओं और ख्वाहिशों का भी घर है, बड़े संगठनों में काम करने की आपकी काबिलियत, बड़ी जनता की सेवा करने की आपकी काबिलियत, या एक ऐसा मुकाम बनाने की आपकी काबिलियत जहां आप बड़ी जनता की सेवा कर सकें या आप जनता के चहेते बन जाए। तो जब 11वें घर में वृश्चिक राशि है आपके नवांश चार्ट D9 चार्ट में, इसका मतलब है बहुत बड़े उतार चढ़ाव हो सकते हैं। तो सामाजिक कनेक्शन में, सामाजिक जनता के साथ काम करने या उनके साथ पेश आने की आपकी काबिलियत में, सामाजिक जिम्मेदारियों का ख्याल रखने में, समाज को वापस देने या योगदान करने की आपकी काबिलियत में, मकसद के लिए काम करने में, हाँ आप पाएंगे कभी आपका शानदार दौर चल रहा है, आपके बढ़िया दोस्त हैं, बढ़िया सोशल लाइफ है, फिर शायद कोई दोस्त जो आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, आपका जीवन साथी भी बन जाता है, आप नहीं जानते। मगर अचानक आप पाते हैं कि एक बार कुछ ट्रिगर होता है और फिर सारा नरक टूट पड़ता है, आपकी एक दोस्त से अनबन हो जाती है, हर कोई उस दोस्त का पक्ष लेता लगता है, आपका नहीं। तो अचानक आप पाते हैं कि आप जनता के चहेते थे, फिर क्या हुआ, आप नीचे गड्ढे में है। तो वृश्चिक 11वें घर में मतलब है आपके सोशल स्टेटस, सोशल शान, सोशल स्टैंडिंग, बड़ी जनता के साथ काम करने की आपकी काबिलियत में बड़ी उथल पुथल, आपके तुरंत सोशल नेटवर्क, आपके दोस्तों के सर्कल, आपके एक्सटेंडेड फैमिली से शुरू करके। तो नवांश D9 चार्ट है ही रिश्तों, परिचितों, साझेदारियों, लोगों के साथ काम करने की आपकी काबिलियत के बारे में। तो ज़ोडियाक आपको बता रहा है आप साझेदारी बनाने में, लोगों के साथ पेश आने में जितने बेहतर होंगे, उतनी ही कम उथल पुथल आपको झेलनी पड़ेगी, सामाजिक उतार चढ़ाव कम होंगे, समाज में आपकी स्टैंडिंग या शान को कम चुनौतियां मिलेंगी, और आपकी इच्छाओं और ख्वाहिशों के पूरे होने की संभावना आपके लिए ऊंची होगी, शायद बड़ी होगी। बड़े संगठनों में काम करके खुद के लिए बढ़िया करने की आपकी काबिलियत को भी बल मिलता है जब आप मजबूत रिश्ते कायम करते हैं और साथ ही आप ज्यादा जिम्मेदारियां लेने के लिए तैयार होते हैं। तो बेहतर रिश्ते, बेहतर परिचित लोगों के साथ साझेदारी करने की आपकी काबिलियत पर मेहनत करने से बेहतर नतीजे आपके लिए आएंगे, आपकी सभी इच्छाएं और ख्वाहिशें भी पूरी होंगी। यहाँ एक ही चुनौती है, सावधान रहें कि आप अपने सोशल कनेक्शन को हल्के में न लें, क्योंकि तब उथल पुथल आपके खिलाफ जा सकती है बनिस्बत आपके पक्ष के। अब जब वृश्चिक राशि आपके D9 चार्ट नवांश चार्ट के 12वें घर में जाती है, याद रखिए कि आपके D9 चार्ट का 12वां घर मोक्ष का घर है। वृश्चिक राशि है 8वें घर की राशि जो एक और मोक्ष का घर है। तो जब वृश्चिक 12वें घर में जाती है, यहाँ ज़ोडियाक आपको बता रहा है, क्योंकि नवांश है ऊंची संभावनाओं का घर जो आपको दी गई है, तो ज़ोडियाक आपको बता रहा है कि आप आध्यात्मिक खोज में, आपकी आत्मा के उत्थान में या मोक्ष की संभावना बढ़ाने के मौके में उथल पुथल या चुनौतियों या मुश्किलों से गुजर सकते हैं। ये आसान नहीं होगा, उथल पुथल आएंगी, रुकावटें और चुनौतियां आ सकती है। पहली चुनौती आपके सामने आ सकती है आपके खर्चों के रूप में। ऐसे वक्त आ सकते हैं जब ज़ोडियाक आप पर एक चुनौती फेंके और आपके मूल्यों, आपके सिद्धांतों की आजमाइश करे, क्योंकि अचानक बर्बादी और ज्यादती आ सकती है आप पर और आप नहीं जानते क्या करें। कभी कभी आपको अपनी बचत में हाथ डालना पड़ सकता है और फिर उसे उन इमरजेंसी के लिए इस्तेमाल करना पड़ सकता है। मगर अगर आप तैयार नहीं थे तो आपको चुनौतियां मिलेंगी जहां आप हैंडल नहीं कर पाएंगे और फिर आपकी नैतिकता आजमाई जाएगी, आपके मूल्य आजमाए जाएंगे।
ये वो प्लेसमेंट भी है जहां कई बार सेहत भी एक वजह हो सकती है जहां आपकी आजमाइश हो। ऐसे वक्त आ सकते हैं जहां आपकी सेहत बढ़िया है और फिर ऐसे दौर आ सकते हैं जहां सेहत बढ़िया नहीं जा रही, अचानक कोई क्रोनिक बीमारी सामने आ जाती है या ज्यादा गंभीर हो जाती है। एक बड़ी चुनौती, मेरा मतलब मैलिग्नेंट से कोई ट्यूमर जैसी चीज नहीं, मैलिग्नेंट से मेरा मतलब है और गंभीर हो जाना और फिर आपको सेहत का ख्याल रखना पड़ता है। ये वो प्लेसमेंट भी है जहां कभी कभी कुछ चोटें, कुछ गिरने की वजह से, हर अब और तब और उसकी वजह से आपकी क्लिनिक के चक्कर ज्यादा लग सकते हैं। तो ये हमेशा थोड़ी सी पेचीदा प्लेसमेंट है, मगर ये प्लेसमेंट है आपको आपकी आत्मा के उत्थान से जोड़ती है, आपको मोक्ष की ही एक संभावना देती है। तो वृश्चिक के 12वें घर में जाने से अनावश्यक डरे नहीं। ये वो प्लेसमेंट है जहां शुरुआती चुनौतियां आपके सामने आ सकती है, मगर मोक्ष की ही एक बढ़िया बेहतर संभावना आपको दी जाती है। तो इस प्लेसमेंट के साथ इसका मतलब है कि और आध्यात्मिक बने, अपनी जिंदगी में कुछ उथल पुथल, कुछ हिलने डुलने, कुछ उतार चढ़ाव और अचानक चुनौतियों के अबाव तब आने को और ज्यादा कबूल करें, तैयार रहें, शुक्रगुजार रहें और कुछ उतार चढ़ाव से बहुत ज्यादा परेशान न हो। आप पाएंगे कि जितनी जल्दी वो आती है उतनी ही तरह वो बस गायब हो जाती है। आप एक दिन नीचे गड्ढे में होंगे और फिर आप पाएंगे कि दिनों में, अगर हफ्तों या महीनों में नहीं, सब कुछ जैसे गायब हो जाता है। दूसरी चीज जो ये प्लेसमेंट करती है वो ये है कि ये आपको बहुत मजबूत काबिलियत देती है बहुत धैर्यवान होने की, अधिकतर चुनौतियों में डटे रहने की। तो अपनी ताकत पर यकीन रखें, अपनी आत्मा पर यकीन रखें, अपनी आत्मा को और शुद्ध रखें, लोगों की मदद करें, ज्यादा दान करें, क्योंकि ये भी मतलब है इस प्लेसमेंट का। और फिर आप पाएंगे ज्यादातर मौकों पर एक बेहतर बदलाव या बेहतर तब्दीली के मौके, विदेशी धरती पर जाने में बेहतर करना, विदेशी कंपनियों में बेहतर करना बनिस्बत घर पर चुनौतियां झेलने के। तो दोस्त, अब जब हमने देख लिया कि वृश्चिक राशि की 9 चार्ट के 12 घरों में जाने पर हमारे लिए कैसी संभावनाएं खुलती है, कैसी चुनौतियां हमारे सामने आ सकती है, कृपया कनेक्ट करें कि कौन सी राशि उस खास घर में है D1 चार्ट में जहां आपकी वृश्चिक राशि D9 चार्ट में है, और फिर नतीजों को एक साथ जोड़कर देखें। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप एक पर्सनल कंसल्टेशन की तलाश में हैं मेरी तरफ से, तो कृपया मुझ तक पहुंचे, लिंक्स नीचे है। कुछ और वक्त तक कुछ और वीडियो के साथ, ये है आपके दोस्त और गाइड इरफान साइनिंग ऑफ। चियो।